आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को ध्यान से गौर से देखिएगा। आपको बकरी पालन में सफलता मिलेगी या असफलता, पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम, ये सारा कुछ हम आपको आज क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि आज हम बिहार के बहुत ही बड़े फार्मर के पास पहुंचे हुए हैं। फार्मर हैं या ट्रेडर, ये खुद बताएंगे अपने बारे में। हमें अभी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड में सिरसिया एक गांव है, जहां पर काफ़ी सुंदर व्यू पीछे आ रहा है और पीछे काफ़ी बकरियां जो है, खूबसूरत बकरियां टहल रही हैं और मौसम अच्छा है तो बाहर निकाला गया है। तो सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी स्वागत है। कब से ये सर ये जो बकरी पालन है उस समय से हम कर रहे हैं, जिस समय में बिहार में खास करके, और जगह के कल्चर का तो नहीं, लेकिन हम लोग बिहार में है, बिहार का कल्चर के हिसाब से बकरी पालन को आज भी लोग जो है नीचे दृष्टि से देखता है। और हम जिस समय किए थे उस समय और भी लोग इसको नेगलेक्ट करता था, बकरी पालन कोई करना नहीं चाहता था। उस समय में इक्का दुक्का गोपालगंज में था और जहानाबाद में एक आध दो फार्म था, उसी समय से हम इस बिजनेस में हैं। और जिस समय में इस बिज़नेस को किए थे, काफ़ी लोग गांव समाज के भी बोले हुए थे कि काहे पढ़ लिख के बिज़नेस कर लिए, क्योंकि हम जहां तक के हैं कि नौजवान हैं और पढ़ाई लिखाई जो शुरू से हुई है हमारा शहर में ही हुआ था, गांव में हम शुरू से रहे नहीं। आज भी अगर गांव में कहीं मेरा नाम पूछिएगा तो कोई नहीं बताएगा। हाँ, बकरी फार्म के नाम से पूछिएगा तो कोई भी बता देगा। पिताजी का नाम अगर आप कहीं भी 2-4 पंचायत में भी पूछ लीजिएगा, बसंत ठाकुर नाम है, मवेशी के डॉक्टर हैं, तो आपको इस फार्म पे आने का पता आपको बखूबी लोग बता देंगे। हम इनको आपको एक बार एड्रेस पूरा क्लियर कर देते हैं। ये हमारा मुजफ्फरपुर जिला हुआ, मोतीपुर ब्लॉक हुआ, उस मोतीपुर ब्लॉक में सिरसिया गांव हुआ। यहाँ से 2-3 जगह हमारा नज़दीकी पड़ता है। एक मोतीपुर है जहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है फार्म, देवरिया कोठी बोलते हैं, वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है। हरदी मेला से 5 से 6 किलोमीटर है, या फिर आप कहिए तो सरैया मनिकपुर से 20 से 25 किलोमीटर है। साहेबगंज बगल में है, फिर आपको बोले तो चकिया मोतिहारी बगल में है। तो सारा चीज़ हमारा फार्म नज़दीक में ही पड़ता है। चकिया कितना दूर है यहाँ से? चकिया यहाँ से मुश्किल से 25 किलोमीटर है। वाह, यहाँ से चकिया 25 किलोमीटर है और सरैया भी 25 किलोमीटर है, करीब करीब। तो कब से, ये तो आपने बता दिया कि तब से कर रहे हैं, लेकिन कब से वो मेरा जो फार्म का समय था, जब हम इस फार्म को शुरू किए थे 2017 में, यही समय था। दुर्गा पूजा के समय में हम स्टार्टिंग किए थे। फर्स्ट जो नवरात्रा का जो फर्स्ट डे होता है, एकम, उस समय पे अभी इसको स्टार्ट किया। चलिए, लगभग 4 साल हो गया है और ये 5वां साल आने वाला है। 5वां साल ये दशहरा में आ जाएगा। सुमित जी, इस 4 साल के अनुभव का कुछ बताएं लोगों को, अपने अनुभव को। देखिए सर, जो 4 साल का हमारा इसमें अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके तहत पे हम बहुत लोगों को बकरी फार्म कराते हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, हम बकरी पालन अपना खुद से प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं करा पाते। हमारा प्रोडक्शन का बहुत सारा फार्म है और इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट गॉट फार्मिंग में, आप लोग वीडियो भी देखे होंगे नीरज जी के यूट्यूब के माध्यम से, जो हमारा ब्राइटर लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। तो हमारी जो फार्म की विधि है वो हाईटेक है और हम उस पर ही फार्म पे पालन कराते हैं। जहाँ का बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको लेके यहाँ पे सेल करते हैं। हम उनको सेल गारंटी भी देते हैं और बहुत सारे फार्मर जो हमारे यहाँ से लेके जाते हैं उनको हम बकरी नहीं मरे उसकी भी गारंटी देते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इससे परेशान है। मोर्टिलिटी मोर्टिलिटी जो है ये लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग कच्चा धंधा होता है। इसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है कि जो आप दे तो अजर अमर हो जाएगी बकरी। बकरी को मरना ही है। वो मेरे यहाँ से ले, फिर कहीं से भी ले, आप कितना भी ट्रेंड है, जब तक आप खुद से इस बिजनेस को नहीं कीजिए, खुद से इस बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं लीजिए, चाहे हम कितने भी बता दें, कोई ट्रेनर आपको कितना भी बता दे, हर कुछ बारीकी से आपको पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं कीजिएगा तब तक इस बिजनेस को नहीं सीख पाइए। साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल 5 साल लग जाता है इस पूरे बकरी के हर एक बीमारी को समझने का। बीमारी जो है वो आपके फार्म में जन्मता है, पहले से बकरी में बीमारी नहीं होता है। बकरी का देख रेख रख रखाव कैसा है उस पर डिपेंड करता है। हमारा फार्म बहुत छोटा है और फार्म में उतना व्यवस्था नहीं है, फिर भी हमारी कोई भी बकरी आपको बीमार नहीं दिखेगी। वो तो दिख रहा है। कोई सर्दी खांसी बुखार से कोई भी बकरी हमारी ग्रसित नहीं होगा। जबकि मैं खुद से ही सारा बकरी ट्रांसपोर्ट कराता हूँ, दूसरे फार्म में भी भेजता हूँ,
फार्मर को भी मैं जहाँ तक होता है बता देता हूँ। अगर 20-30 कोई बकरी लेता है, का दो मर जाता है, तो हम उनको उतना देने के लिए भी कैपेबल रहते हैं, क्योंकि वो अगर पालेंगे तो इन फ्यूचर में हम उनसे बच्चा खरीदेंगे तो हम कमाएंगे। आज भले ना कमाएं, 0 प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम उनको दे रहे हैं, आगे चल के हम यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो आपके यहाँ से ले जाते हैं फार्मर, बिल्कुल वो आपके टच में है, बिल्कुल उनके यहाँ जो बच्चे होते हैं उसको हम आप खरीद लेते हैं, बिल्कुल, और यहाँ पर अपने देख रेख में रखते हैं कुछ दिन। जी जी, और उसके बाद इसको फिर सेल किया जाता है। तो ये एक फार्मर से खरीद करके ये बिजनेस कर रहे हैं एक तरह से, और फार्मिंग तो करते ही हैं। बिहार में कई जगह पे दोस्त इनके बारे में बता दें कि बिहार में कई जगह पे ये इस तरह का काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, और समझिए कि काफ़ी अच्छा अनुभवी है और दिल में सच्चाई है। सबसे बड़ी बात है कि दिल में सच्चाई है। एक चीज़ सुमित जी बताइए, नए लोग, बेरोजगारी का जो आलम है जी जी जी, और नए लोग जिस तरह से रोजगार को खोज रहे हैं और उसमें एक अवसर देखते हैं इसमें बकरी पालन में, जी जी जी, तो बकरी पालन शुरू करें या ना करें तो पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें? देखिए इंद्रसेन जी, ऐसा है ना कि बकरी पालन जो है कोई नया बिजनेस नहीं है, ये बरसों से सदियों से चला आ रहा है अभी तक। जी जी, और आगे भी इसको बढ़ा चढ़ा के लोग फार्मिंग कर रहे हैं जी। एक कहावत है कि किसान का बेटा ही किसान बनता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसान का जो बेटा है वही आगे चल के किसान बन सकता है। नैसर्गिक गुण मान जो लेते है, हैं कि हम अभी किसान है, अगर इन फ्यूचर अगर हम कुछ और होते, हमारा बेटा जन्म लेता, वो उस कल्चर में पलता, उस कल्चर को छोड़ के फिर वो किसानी में कभी नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा इस फार्म में आने का 2 ही रीजन था। एक तो हमारे पास लैंड काफी मात्रा में पर्याप्त थी, जिसपे कोई दूसरा खेती नहीं हो पा रहा था। हम लोग के यहाँ बगल में मोतीपुर चीनी मिल है, जो कि कुछ कारणवश से बंद हो गया। हमारे यहाँ खेती होती थी प्रॉपर रूप में, हमारे पिताजी जो है फार्मर ही हैं और खेती बाड़ी ही होती थी, लेकिन जब वो बंद हो गया चीनी मिल तो कोई चारा नहीं बचा था। तो हम इसी कारण को देखते हुए, और कभी कभी 1-2 बकरी रहती थी घर पे जिसमें प्रॉफिट हो जाता था, तो हम भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम समझ के ही किए थे। लेकिन इस बिजनेस में जब हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए तो इसको फुल टाइम कर लिए। आपका जो क्वेश्चन था कि इसको फुल टाइम करें कि पार्ट टाइम करें, जी, इस पर सबसे ज़्यादा गौर देने वाली चीज़ ये है कि अगर आप बकरी पालन करते हैं, 2 तरह का फार्मिंग आप कर सकते हैं। एक तो आप सिर्फ बकरी पालिए, उससे बच्चा प्रोडक्शन हो, उसको बेचिए, वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस हुआ। एक दूसरा है कि आप खस्सी खरीदिए और वो पालिए। जब पार्ट टाइम आपको करना है, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको बकरी पालन में रुचि है, पार्ट टाइम में उसको लेके चलना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले या तो देसी बकरी लीजिए या फिर खस्सी लीजिए। कभी भी बकरी, बरबरी, सिरोही महंगा आइटम नहीं लीजिए जिसमें आपको कुछ समझ ना हो। आप गांव से देसी 5 बकरी ले लीजिए, उस पर एक्सपीरियंस कीजिए। देसी मतलब ब्लैक बंगाल? हाँ, ब्लैक बंगाल देसी वही होता है। ब्लैक बंगाल एक्चुअली यहाँ पे 100% बहुत कम मिलता है, इसलिए हम लोग देसी ही बोल देते हैं। पूसा फार्म में है, लेकिन वो भी समझिए कि पूसा एग्रीकल्चर के नाम पे धब्बा हो गया है, वहाँ पे ब्लैक बंगाल ओरिजिनल मिलता ही नहीं। अच्छा। इसीलिए देसी बोले हैं। तो आप उस पर एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद आप बकरी पालन में 100% अपना समय दीजिए। क्योंकि कोई बकरी गाभिन है, मान लीजिए आप नहीं है फार्म में, कोई बकरा मार दिया, मान लीजिए कि 2, 4, 10 बकरी है तो आप उसको बांध के रख रहे हैं। अगर ज़्यादा बकरी हो गया तो कितना समय उसको बांध के रखते हैं। बकरी में मिनरल मिक्सचर की भी आवश्यकता होती है, उसको हरे चारे की भी आवश्यकता होती है, मेडिसिन की भी आवश्यकता है। जब वो बच्चा देगी तो उस समय भी आपको होना ज़रूरी है। मान लीजिए रात में 12 बजे बच्चा दे दिया, 1 बजे बच्चा दे दिया, आप अगर फार्म पे नहीं होंगे तो कौन देखेगा? बिल्कुल। आप चाहे 1 लाख रुपए किसी आदमी को दे दीजिए सैलरी के बेसिस पे, और तब उसको फार्म देखने के लिए फिर कोई बिजनेस, वो अपना बिजनेस समझ के उसको नहीं करेगा। उसको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उससे मतलब नहीं है, उसको तनख्वाह से मतलब है। बिल्कुल। और इस काम में 24/7 आदमी चाहिए, या फिर आपके घर का कोई हो या फिर स्वयं आप स्वयं। तो पार्ट टाइम में अगर आपको करना है तो इस टाइप का खस्सी भी हमारे पास है, सिरोही वगैरह का, या फिर ब्लैक बंगाल का, तो खस्सी लेके आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर फुल टाइम में आना है, बकरी पालन को ही पेशा बनाना है, तो पहले आप कुछ इनकम के लिए कोई काम करते रहिए, इस बकरी पालन को करिए, 10-5 लेके, नहीं तो पूरा फुल फ्लेज घुसिए, 50-100 लेके घुसिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। बकरी पालन में करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट आज के डेट में लोग कर रहा है, करोड़ों। इसमें कोई सेल टैक्स नहीं लगता है, ये एग्रीकल्चर है। अगर एग्रीकल्चर पे भी इंडिया में लग जाए
सेल टैक्स तो फिर कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल। हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। हाँ। और कृषि किसानी में हमारा पूरा परिवार ही जो है आपको कृषि में ही मिले। हमारी बहन को भी एग्रीकल्चर ही करा रहे हैं, पिताजी भी हमारे डॉक्टर ही हैं, और हर चीज़ इसमें हम फार्मिंग लाइन में ही अपना जीवन देना चाहते हैं। हमारा उम्र अभी कम है, हम दूसरा भी काम कर सकते थे। बिल्कुल। पढ़ाई में ही अभी हम थे, अभी मेरा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुआ है, हम इसी काम को क्यों चुने। बिल्कुल। कहीं ना कहीं फायदा होगा। कच्चा बिजनेस है, लॉस होता है, ऐसा नहीं कहते हैं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है। अगर कोई बकरी को आप पाल रहे हैं, इन केस कोई बच्चा मार दिया, कोई बकरी उसको मार दी, बच्चा फेंक दिए, 5-6 महीने आपका गया, उसमें समय चला गया, तो लॉस का सामना करना पड़ता है। गांव में जो बकरी पालन 2, 4, 5 बकरी से लोग करता है, उसका एक आध बच्चा मर जाता है तो उतना ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि उस पर कोई खर्च नहीं है, बकरी चरती है, कुछ हो नहीं रहा है, उसको कुछ खर्चा उसमें लग नहीं रहा है, तो काहे को उसको ध्यान में आया कि मेरा एक बच्चा लॉस हो गया। बिल्कुल। कोई भी गांव की महिला एक बकरी से साल में 10 से 15 हज़ार का इनकम इजीली कर लेता है। और बरबरी, सिरोही या फिर जमुनापारी, तोतापारी 10 बकरी से 1 लाख रुपए से लेकर 2 से 2.5 लाख रुपए तक साल में अर्निंग कर सकते हैं। बहुत मात्र 10 से 15 बकरी हो उतना में ही, लेकिन आपको उसको फुल टाइम समय देना पड़ेगा, एक एक चीज़ को बारीकी से देखना पड़ेगा। कभी बकरी के शरीर में ढील चेचरी नहीं हो जाए, उसका शरीर वेल मेंटेन में रहे, कौन सा दवा कब दे, डिवार्मिंग टाइम टू टाइम करे, कब हम क्या चीज़ का पत्ता उसको दे, क्योंकि प्राकृतिक में बहुत सारे ऐसा पत्ता है। देखिए बकरी पालन जो है, बकरी पालन खास करके, खसी नहीं, बकरी पालन में जब तक हरे चारे की व्यवस्था नहीं होगी 100% फार्मर सक्सेस नहीं होंगे और 100% फार्मर को प्रॉफिट नहीं होगा। हरा चारा में कुछ भी आप दे सकते हैं, पत्ता दे सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा बहुत ज़मीन हो तो आप नेपियर लगा सकते हैं। नेपियर घास होता है जो एक बार अगर आप लगाते हैं तो ताउम्र जिंदगी उसको आप काट के खिला सकते हैं, होता रहता है। हाँ, होता रहता है। इसमें मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लेते हैं कि आप पहले के समय में और आज के समय में, पहले का जो भी हमारे पिताजी लोग हैं वो कम से कम 70 से 80 साल जिएंगे। हमारा जो उम्र है उसमें 60-65 जाते जाते सब लोग मतलब बूढ़ा होने लगे। क्यों? केमिकल ज़्यादा है। तो उसी तरह के तो बकरी भी है। बकरी कम वेट का जानवर है, एक इसको हर चीज़ जो है कम डोज का चाहिए। इसमें जितनी भी मेडिसिन आप देते हैं, हम जितनी भी मेडिसिन देते हैं वो सब नेचुरल मेडिसिन देते हैं। या तो एलोपैथ जो है लास्ट पोजीशन पे देते हैं, पहले घरेलू उपचार करते हैं, उसके बाद होम्योपैथ का दवा देते हैं। होम्योपैथ में हमारे अंकल हैं जो मेडिसिन मतलब डॉक्टर हैं, तो हम होम्योपैथ का इस्तेमाल करेंगे। सही बीमारी पकड़ में आ गया तो होम्योपैथ से ही ठीक हो जाता है, और नहीं तो लास्ट में एलोपैथ दें। और एलोपैथ में भी देंगे तो इंसान का दवा देंगे, जानवर का नहीं। जानवर का एक मेलोनेक्स हम बता देना चाहते हैं कि मेलोनेक्स एक ऐसा हार्ड दवा है कि अगर वो डोज से ज़्यादा पड़ जाए तो जानवर आपके सामने दम तोड़ देगा। एक बकरी को, एक आदमी को हम 4 खस्सी दिए, दरभंगा के आदमी थे, वो भी शायद वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ है, तो उनका नाम इरफान है। तो खस्सी लेके गए तो उनके साथ डॉक्टर आए थे, उनके घरेलू ही डॉक्टर थे, वो लेके यहाँ से गए, उनको शायद थोड़ा बहुत फीवर हो गया। चारों खस्सी को मेलोनेक्स 5-5 ml लगा दिए, फिर इंड्रोफ्लोक्सासिन भी लगा दिए, डेक्सोना भी लगा दिए, 3-4 दवा लगा दिए। वो बस खस्सी जो है पेशाब में ब्लड करना शुरू कर दिया। ब्लड पेशाब करते करते उनके आँख के सामने 2 घंटा में मर गए। जब वो हमको लास्ट में फ़ोन किए तो हमसे पूछे कि क्या क्या आप दवा दिए हैं, वो हमको बताएं। हमारे पिताजी भी सामने बैठे हुए थे, वो भी बोले कि कैसा मूर्ख डॉक्टर था कि 5 ml मेलोनेक्स लगा दिए। मेलोनेक्स अगर 5 ml किसी बड़ा जानवर को लगा देंगे तो वो छटपटाना शुरू कर देता है, और छोटा जानवर तो खैर इसका वेट ही छोटा है, ये बहुत जल्दी शरीर टूटता है जानवर का। बकरी में होता क्या है कि अगर 10 से 15 दिन अच्छा से देखभाल किए ना तो सही वेट में आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, चमक आ जाएगा। अगर 2 से 4 दिन छोड़ दिए ढंग से, उतना में ही उसको गल जाना। भैंसी, गाय, भैंस जो भी होती है उसको हार्ड से हार्ड एंटीबायोटिक चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका शरीर बड़ा है, बहुत ज़्यादा क्षमता वाली मतलब जानवर है, उसको कितना भी एंटीबायोटिक चलेगा उसका शरीर नहीं गले। एंटीबायोटिक पे लिखा होता है, आदमी वाला हो चाहे बकरी वाला हो चाहे भैंस वाला हो, उस पर लिखा रहता है कि विथड्रॉल पीरियड 7 डेज, मिल्क एंड मीट इज नील। अगर एंटीबायोटिक देते हैं तो नील हो जाता है। तो कोशिश करें कि व्यवस्था सही हो। व्यवस्था में ये है कि इसको हम लोग ऊंचा जगह पे बैठा दें। हाईटेक जो फार्म बन रहा है तो बहुत सारे लोगों का ये है कि इतना पैसा लायक क्यों बना रहा है,
इतना पैसा इसलिए लगा रहे हैं कि 99% बकरी सुरक्षित नहीं मरेगी। जो नमी जो मिलता है इससे चेस्ट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। बताने के लिए इंद्रजीत जी बहुत चीज़ है। इंद्रसेन, बकरी, हाँ इंद्रसेन जी, हाँ। बकरी पालन में क्या है कि अपने नज़र से सामने से हम शुरू से ट्रेडिंग में ही हैं और ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। फार्मिंग जो अपने यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है वही होता है, और उसके बाद अपने आप कंपनी से है उसमें, क्योंकि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। सही बात। एक हम अकेला क्या कर सकते हैं, हम इसमें पार्टनर भी अब तक नहीं रखते। अब हमारे पास एक पार्टनर है जो इसको बखूबी देख रहे हैं, तो उनके भरोसे हम छोड़ सकते हैं। लेबर के भरोसे हम छोड़े, जितनी बार छोड़े हैं उतनी बार हम लॉस में गए हैं। आप विश्वास नहीं कीजिए, हम अपने 5 साल के कैरियर में कम से कम 400 से 500 बकरी को मतलब अपने नज़र के सामने मरते हुए देखे। कुछ ट्रैवलिंग के वजह से, कुछ टीकाकरण नहीं हुआ सही समय तो उसके वजह, तो उसके एक्सपीरियंस पे ही हम किसी से भी रिस्क उठा लेते हैं कि अगर मरेगा तो हम देंगे, और दिए भी हैं। ऐसा कुछ लोग हैं। एक आदमी ले गए थे इसका देसी बकरी ले गए थे, बच्चा बोले कि हमको 6-6 किलो दीजिए। अरे 6-6 किलो बच्चा साला दूध पीता है, वो माँ के दूध से छोड़ के जाएगा, जिएगा, ले गए सब का सब बचवे मर गए। उनको हम अपने से 15-20 को दे दिए, फ्री में कि ले जाइए। 1 लाख का वो माल लिए थे, हम 1 लाख का उनको अलग से दे दिए। अच्छा, लेके गए। गलती उनकी थी, गलती उनकी थी, हम पहले ही बता देते हैं। देखिए, अगर बकरी पालन को हम सही तरीके से किसी के सामने डिफाइन कर दे, या तो वो पालेगा और नहीं तो बकरी पालना ही भूल जाएगा। बकरी पालन को जितना लोग आसान समझता है उतना है नहीं। इसमें बिना एक्सपीरियंस का इसमें बढ़िया आदमी फेल है। ये चीज़ आप इंद्रसेन जी समझ लीजिए। बकरी पालन अगर करना है, कमाना है, यूट्यूब पर देख के नहीं कि 1 लाख रुपया साल में कमा लीजिए, महीने में लाख रुपया कमा लीजिए, 5 लाख कमा लीजिए, ये सब फॉल्स बात है। बकरी है, कोई सोना हीरा नहीं है कि इसको रख दिए वो गलेगा नहीं, वो रखा रहेगा। इसमें मेहनत करना पड़ता है। अगर 2 से 3 दिन भी ढिलाई होगा, सब जानवर दुबला पतला हो जाएगा, सब जानवर नुकसान में आएगा। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि जो सर्दी जो होता है, नाक से पोंटा गिरने लगेगा, निमोनिया हो जाता है। निमोनिया 2-3 कारण से होता है। एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवलिंग करने की वजह से, या फिर मौसम के बदलाव की वजह से, या फिर अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है उससे, या फिर नमी निकला उससे, बहुत सारा वजह से निमोनिया होता है। और निमोनिया जब होगा, फर्स्ट स्टेज निमोनिया ही होता है। जब निमोनिया होगा, अगर सही तरीके से उसको आप केयर नहीं किए तो 1 से 2 दिन में वो लूज मोशन में आ जाएगा। और जब लूज मोशन में आ गया तो एक तो खाली पेट और उसके शरीर से पानी निकल गया, वो जानवर बचेगा नहीं। अगर बच भी गया इनके तो वो जानवर ग्रोथ नहीं करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा है, बातें अभी और हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो हम 2-3 पार्ट में बन जाएगा। दूसरे पार्ट में हम आपसे मिलेंगे, और हमारे साथ सुमित जी लगातार बने हुए हैं। इनसे हम इनके अनुभव को शेयर आपके साथ करेंगे, तब आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है, बकरी पालन शुरू करना है या नहीं। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो लाइक कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को, ताकि ऐसा अपडेट आपको मिलता रहे। तो हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यारा नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।